लोगों ने अपनी जो हिम्मत दिखाई है, इन सबको ये कह दो कि अगर हम लोगों ने धरना स्टार्ट किया है तो आखिरी दम तक लड़ेंगे और ये सीटें तो लेकर के रहेंगे, ठीक है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा जो डेलीगेशन सुबह से ये लोग कह रहे हैं कि वार्ता के लिए ले जाना चाह रहे थे, और हमारा भी वार्ता हुई है 5 जनों की, 6 जने थे हमारे साथ में। वार्ता सीएमओ के अंदर हुई है, सीएम साहब के ओएसडी ललित वर्मा जी से, ठीक है। और ललित जी से बात हुई है और ललित जी ने काफ़ी हद तक पॉजिटिव बताया है, क्योंकि उनको शिक्षा विभाग के सब है, और उन्होंने ये कहा है कि अभी मैं बातचीत करूंगा, 2 दिन का मुझे टाइम दो, ठीक है। वो टाइम क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि आईबी से यहाँ से रिपोर्ट गई होगी उस हिसाब से, लेकिन आप और ताकत दिखाओ। तो 2 दिन का इन्होंने, जैसे कल सैटरडे हो गया, परसों संडे हो गया, अब मंडे को अपने को पता चल जाएगा। दोस्तों, ये जो लड़ाई लड़नी है इसके लिए आपको लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। क्यों? अधिकारियों से तो ऐसे अधिकारी मेहनत करना नहीं चाहेंगे, लेकिन जो आज बातों से ऐसा लगा है कि अगर आप लोग मेहनत करते हो, संघर्ष करोगे तो ये सीटें ऐड होगी, 101% सीटें ऐड होगी। और जैसे अभी बताया कि धरने का क्या करना है, धरने को लंबा चलने देना है या नहीं देना है। परमिशन सुबह 10 बजे से 5 बजे की है। अगर आप लोग चाहो तो इस धरने को लंबा भी चला सकते हैं। लंबा चलाने के लिए मुझे कम से कम रात में 100 आदमी चाहिए रुकने के लिए। 100 आदमी से एक जना ही कम नहीं होगा। अगर 100 आदमी रुकने को तैयार है यहाँ पे, तो ये पुलिस वाले भी हाथ में लगाएंगे। नहीं तो मुझे पता है, रात होती है, लाइट वाइट बंद कर देते हैं और फिर वहाँ से इनको हटाने का पूरा प्रयास करते हैं, कुछ भी करके इनको हटाना होता है, ठीक है ना। अब आप अपने पास में अगर ये जैसे अपने दिखा दिया आज सीएमओ में और हर जगह एक माहौल बन गया कि हम लोगों ने एक आज सांकेतिक प्रदर्शन किया है। जो परमिशन की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी को ही नहीं मिले, लेकिन अपने को तो परमिशन मिलेगी, ठीक है। और अब मुझे आप लोगों का ये साथ चाहिए कि क्योंकि मैं भीड़ पे बिलीव नहीं करता कि भीड़ आएगी, मुद्दा जेन्युइन होना चाहिए, उसके लिए खड़ा होता हूँ। और आपकी सबसे महत्वपूर्ण कोर कमेटी है, आप इनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। मैं इनको आगे रखता हूँ, मैं उनके जस्ट पीछे रहता हूँ कि इनके कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उसके लिए मैं मेरे से जितना एफर्ट बनता है वो मैं करूँगा, ठीक है। तो आप लोगों को इनके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। आप, मुझे पता है कि यहाँ जयपुर के तो बहुत कम दिख रहे हैं, लेकिन अदर डिस्ट्रिक्ट के बहुत ज़्यादा आए हुए लोग हैं। तो उन जो यार आज बाड़मेर जैसलमेर उस साइड वहाँ से 1-2 जना भी आ रहा है, वो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए हम जयपुर में बैठे हैं। हमारा खुद का ऐसे दिल मन करता है कि हाँ, इनके लिए कुछ न कुछ किया जाए। तो ये बात फाइनल है कि अपना काम होगा, लेकिन ये लड़ाई इतनी, ये ऐसे काम नहीं चलेगा, छोटी लड़ाई से काम नहीं चलेगा। लड़ाई अपने को लंबी लड़नी पड़ेगी। और बताओ मुद्दा जी हमारा, और हाँ, इसमें ये था कि जैसे कल सैटरडे और परसों संडे हो गया। इन संडे को हम लोगों ने, जैसे कोर कमेटी है ना, हम सब ने डिसाइड किया है कि 2 दिन का इनको टाइम दे देते हैं एक बार, ठीक है। 2 दिन का अगर टाइम दे देते हैं और 2 दिन के अंदर अगर नहीं होता है तो मंडे को एक डेट डाल देंगे। डेट के उसी दिन परमिशन लगा करके अब की बार 5-7 दिन का टाइम ले लो, लेकिन जी जान से लग जाओ। इतना बड़ा आंदोलन होना चाहिए, इतना बड़ा आंदोलन होना चाहिए जो देखते रह जाए। और एक चीज़ और है, आप जिन जिलों से आए हो, जहाँ से जिस जिले से आए हो आप लोग, उसका एक आपको नंबर देना है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अगर चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा से आ रहे हो तो आप वहाँ पे उन लोगों को आप करोगे। आप उनको लेकर के कैसे आते हो, उनका एक अलग अलग ग्रुप बनना चाहिए। जब जाकर ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। पहले जो 50,000 के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तुम्हें पता है ना कितनी लंबी लड़ाई थी। और ये इसके अंदर इस टाइम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको, मैं ये सब चल रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं कि सरकार को 12,000 इसलिए करने पड़ेंगे कि ये जो अध्यापक भर्ती है यही वोट बैंक है और यही डिसाइड करती है। इसको मध्यम वर्ग भी कह सकते हैं, यही डिसाइड करती है, ठीक है ना, कि सरकार बनाने में। तो सीएम साहब भी अब लास्ट टाइम में जाते हुए कोई ये करने में कोई गलती नहीं करेंगे और ये काम होगा, विश्वास रखो।